अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुआ है वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अरसे से शुरू होने वाला वक़्त बुर्ज जोज़ा वालों के माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि एक तो सितारा मुश्तरी जो है पहले ही आपके खाना माल में एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो आपको पैसे ला कर देगा, आपकी माली मामलात में बेहतरी की वजह बनेगा, माली खुशहाली लेकर आएगा और कई एक फ़ायदे भी अपने साथ लेकर आ रहा है। इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो भी मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पर और टिकटॉक अकाउंट पर भी अपलोड किया, आप उनको भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान दूसरी पॉजिटिविटी ये है कि सितारा शम्स भी मूव करता हुआ आपके खाना माल में आ रहा है और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है खासी पॉजिटिव होती है। जब दो कवाकब आपके एक ही जगह पे एक अच्छी पोजीशन में आके बैठ गए हैं तो ये आपके माली मामलात के हवाले से खासा बूम लेकर आते नज़र आएंगे। इनमें से एक कवाकब तो सिर्फ 1 महीने तक यहाँ पे मुकीम रहेगा, जबकि दूसरा जो है तकरीबन 12 महीने तक मुकीम रहेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि इसके फ़ायदों से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हों। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की के लिए, नौकरी के तब्दीली के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के मामलात में आसानियाँ, बरकतें, इजाफ़ा अता फ़रमाए। इसी तरह अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों के पास भी एक बड़ा अच्छा वक़्त है कि आप इस वक़्त को यूटिलाइज़ करते हुए अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, कारोबार में तरक्की हासिल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव तरीन वक़्त जो कि मुश्तरी का है, ये 12 साल बाद दोबारा आपको मिलेगा, तो इसके हवाले से खुसूसी शर्फ़ मुश्तरी की लो भी तैयार की जाती है ताकि आप इसकी इस भरपूर ताकत को एक तो बढ़ा भी सकें और मुस्तकिल तौर पर हासिल भी कर सकें। तो इसके हवाले से भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के आखिरी अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये सफ़र नौकरी के हसूल के लिए भी हो सकता है और कारोबार की बढ़ोतरी के लिए भी मुमकिन है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर तरीके से गुफ्तगू करते नज़र आएंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो बुर्ज जोज़ा वाले फ़राद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त में इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र आएगी। अगर आप रिश्ते की तलाश में थे तो अल्लाह के फज़ल व करम से एक बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है। इसी तरह वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो शादी के हवाले से, मंगनी निकाह वगैरह की रसूमात के हवाले से या बात पक्की करने के हवाले से कोई डेट फ़िक्स करना चाह रहे हैं, तो इनको चाहिए कि इस अशरे की तरीक़ों का इंतख़ाब करें। ख़ास तौर पर इस अशरे की 24 और 28 तारीख इन मामलात के हवाले से खासी पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज जोज़ा वाले अफराद चाहे मर्द हों या औरत, अपने शरीके हयात के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग कायम करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे। अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और बेहतर करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। अगर पहले ही ताल्लुकात मुस्तहकम है, फिर भी आप लोगों की कोशिश होगी कि इनको मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, मज़ीद बेहतर किया जाए और जितना हो सके आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है तो वो इस अशरे के वक़्त के दौरान पूरे होते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह के लिए जाते नज़र आएंगे, औलाद की मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। बहरहाल हामला ख़वातीन को इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान वक्तन फ़वक्तन बड़ा गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर देती रहें। ये इनकी सेहत में, इनके बच्चे की सेहत में, इनकी प्रेगनेंसी के मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल पैदा करेगा। इसके अलावा आप बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि लोगों के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर एतबार करने से गुरेज करें। बहुत ज़्यादा एतबार करना आपके लिए मुश्किलात और परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि आपके दुश्मन इंतहाई मीठे बनकर आपके लिए मुश्किलात पैदा करते नज़र आएंगे और आपको उस वक़्त इदराक होगा जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह बकरा की पहली 7 आयात आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 और 28 जून की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।